आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है परमाणु के बोर मॉडल की अवधारणाओं का उल्लेख करें। बोर मॉडल की सीमाएं क्या हैं? तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग बोर मॉडल के अवधारणाओं को समझते हैं। अवधारणाओं। तो दोस्तों क्या हुआ था, पहली अवधारणा क्या थी बोर मॉडल की कि जो भी परमाणु होती है, ठीक है, मान लीजिए ये परमाणु है। परमाणु की जो नाभिक होती है दोस्तों, उस नाभिक के अंदर के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्या होती है, परमाणु के यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इसके नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, पहली अवधारणा ये थी। दूसरी अवधारणा थी दोस्तों कि कि वह कि बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एक मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होती है कि उसकी ऊर्जा खत्म होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की अक्ष तब तक नहीं हटती जब तक उसके ऊर्जा बढ़ाई या घटाई ना जाए। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, घूम रही है अपने नाभिक के चारों तरफ। ठीक है, तो ये अपना अक्ष, जैसे इस पाथ पे ये घूम रही है, तो ये अपना अक्ष तब तक नहीं छोड़ेगी इलेक्ट्रॉन जब तक क्या हो, इसकी ऊर्जा बढ़ाई या घटाई ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दूसरी अवधारणा। तीसरी अवधारणा क्या थी दोस्तों कि परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तीसरी अवधारणा क्या थी कि बोर ने परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। स्पेक्ट्रम के बारे में जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह से कि n=1 n=2 जिसकी जो कक्षाएं होती है, ठीक है दोस्तों, क्या होती है कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये क्या होती है, n=1 n=2 n=3। इस तरह से क्या होती है कि परमाणु स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसकी जो स्पेक्ट्रम होती है वो कितने तरंगदैर्घ्य की है। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा ली गई n=1 n=2 n=3। इस कक्षा में दोस्तों उन्होंने बताया कि जो सबसे निकटतम कक्षा होगी वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे क्या करेगी, वो कक्षा से बाहर निकलेगी, अपने कक्षा से बाहर की तरफ निकलेगी, दूसरे कक्षा में जाएगी, उस तरह से उसकी ऊर्जा क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। मतलब दोस्तों कि अगर n=1 से n=2 में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है तो इसकी ऊर्जा यहाँ से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर ये n=2 से n=3 में जाती है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ से अधिक हो जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर ऊर्जा हम लोग इलेक्ट्रॉन में अगर क्या करें, ऊर्जा ई संसूचित करते हैं, ऊर्जा को बढ़ाएं तो क्या होगी कि वो n=1 से क्या होगी, 2 3 4 इस तरह से कक्षा आगे बढ़ेगी। ठीक है, और अगर उसकी ऊर्जा को हम लोग घटाएं तो क्या होगी, वो नीचे की तरफ आएगी। जैसे n=3 पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऊर्जा अगर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, n=2 पे आएगी, n=1 पे आएगी, इस तरह वो क्या होगी, कक्षा के अंदर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक उन्होंने सूत्र दिया कि hc/λ जो होता है एनर्जी के रूप में दिया कि लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। hc/λ जो होता है वो ई फाइनल घटाओ ई इनिशियल होता है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा ई जो होता है वो hc/λ के बराबर होता है। यानी ऊर्जा में जो पहले
ऊर्जा जो थी और बाद की जो ऊर्जा है, अगर दोनों को बाद वाली ऊर्जा से अगर वो घटा दे तो वो एस बटा लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य के रूप में ये हमें क्या मिलती है, एक सूत्र दिया उन्होंने। तो ये बोर मॉडल की 3 अवधारणाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोर मॉडल की सीमाएं क्या क्या थी आइए देखते हैं। तो इनकी सीमाएं देखें तो पहला की सीमा ये थी कि ये जो इन्होंने मॉडल दिया था ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए दिया था, परमाणु के लिए दिया था। मतलब जैसे जिसके जिस परमाणु में क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह के जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, उसके लिए ये इन्होंने दी थी। ठीक है दोस्तों, ये पहली उनकी कमी थी। दूसरी कमी ये थी दोस्तों कि बोर ने बताया कि जो परमाणु की कक्षा क्या होती है, वृत्तीय होती है। लेकिन बाद में जाके ये भी इनका क्या हुआ, गलत हुआ। तो ये फिर बाद में जाके ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी कमी यहाँ थी। तीसरी कमी ये थी दोस्तों कि नाभिक, उन्होंने बोला कि नाभिक जो होती है परमाणु की वो स्थिर होती है, नाभिक स्थिर होती है। लेकिन आगे जब देखा गया तो परमाणु की जो नाभिक थी वो क्या थी, अपने अक्ष पे घूम चक्कर लगाती थी। देखा गया कि जो परमाणु जो नाभिक है वो अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है। यहाँ पे क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है। इन्होंने क्या बताया, नाभिक स्थिर होती है, लेकिन बाद में देखा गया कि जो नाभिक जो होती है वो क्या होती है, अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, तो ये क्या थी, इनकी 3 कमियां थी। तो हमने दोस्तों यहाँ पे देखा उनकी 3 अवधारणाएं और उनकी 3 कमियां जो बोर मॉडल में थी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।